खबर है बरेली से। बरेली में उदयपुर की घटना पर मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने घटना की निंदा करते हुए कहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस्तीफे की मांग की। इस घटना के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी और ये बड़ा जघन्य अपराध बताया है। आरोपियों की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अतः दंड भी दिया जाए। बल्कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया उन सब पर पानी फेरने का काम इन लोगों ने किया है। ये गैर इस्लामी लोग हैं जो कि अपने मंसूबे में फेल होंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसके माध्यम बने हैं ये लोग। वहीं तौकीर रजा खान ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई खोदने का व बुराई बीच में पैदा करने का इन लोगों का काम है। वहीं तौकीर रजा खान ने कहा कि मेरे समाज के लोगों ने जो जुर्म किया है इसके लिए मैं समझता हूं कि मैं ही जिम्मेदार हूं और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तौकीर रजा खान ने कहा है कि टेलर की हत्या करने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साहब, एक बड़ी दुखद घटना उदयपुर में हुई है। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, क्योंकि आपने भी नुपुर के मामले को लेकर के प्रदर्शन किया था, हालांकि अपील भी की थी कि अब नुपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो इस टाइप से करके। अब किस तरीके से देखते हैं इस घटना को जिस तरीके से हत्या हुई? नहीं, ये जो हत्या हुई है ये तो जघन्य अपराध है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की हरकत जो भी करता है, कानून, मैंने बार बार ये बात कहा है कि कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। दूसरी बात यह कि इन लोगों ने ये जो नासमझी भरा काम किया है, ये नाआकिबत अंदेश लोग हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों ने जो एहतजाज किया, जो धरने प्रदर्शन किए, जो गोलियां खाईं, लाठियां खाईं और जेलों में गए, उन सारे लोगों की मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेरने का काम किया है। तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं तो कहता हूं कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए और फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि ये लोग, मेरा मानना यह है कि इस किस्म का अपराध हिंदू साइड से भी अगर होता है या मुस्लिम साइड से होता है, दोनों साइड से, राम के नाम पे या किसी नाम पे अगर उधर से लिंचिंग वगैरह होती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुराई को बुराई कहना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुसलमान ने अगर बुरा काम किया है, ख़राब काम किया है, ये गैर इस्लामी फेल है जो इन लोगों ने किया है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है जो इन लोगों ने काम किया है इस्लाम के नाम पर। तो ये इस्लाम को बदनाम करने का काम है। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है, क्या आपको नहीं लगता है ऐसी घटनाओं से हिंदू मुस्लिम में फासला बढ़ेगा और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें फ़र्क आएगा? नहीं, ये तो इन लोगों ने कोशिश की है। इन लोगों ने कोशिश की है और मैं समझता हूं कि बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है, दानिस्ता या नादानिस्ता, ये उसका आलेकार बने हैं। हिंदू और मुसलमान खाई को और बढ़ाने का काम करने का काम किया है इन लोगों ने, और इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम नफरतें पैदा करने का काम किया है। इसके लिए मुझे बेहद तकलीफ है कि ये जो आज उदयपुर में कांड हुआ है, इसके लिए मैं दिल से हिंदू समाज से, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे समाज से किसी ने ये अपराध किया है। मैं समझता हूँ कि ये जुर्म मैंने किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं शायद उन्हें रोकने में नाकाम हुआ हूँ, मैं कहीं समझाने में नाकाम हुआ हूँ। पॉलिटिकल लीडर होने के साथ-साथ आप धर्मगुरु भी हैं, कोई अपील आप करना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई न पॉलिटिकल लीडर हूँ न धर्मगुरु हूँ। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ और आम हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ। मैं उन लोगों की मुखालफत करता रहा हूँ जो गौ हत्या का काम करते हैं, गौ तस्करी का काम करते हैं। मैं उन लोगों की भी मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम मनाफरत फैलने का काम होता है। और मैं जब गौ हत्या के लिए रोकने का काम करता हूँ तो ये इंसान की हत्या करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? शरीयत हमें इसकी इजाज़त देती कि दूसरे लोग किसी का, और फिर किस बेगैरती के साथ उन लोगों ने हथियारों की नुमाइश
कैमरे के सामने की है, मंत्री का भी जिक्र उसमें किया है, मोदी का भी। बेहद शर्मनाक है। नुपुर शर्मा की मुखालफत कानूनी तौर पर जितनी की जा सकती थी तमाम लोगों ने की है, तमाम उलमा ने की है, तमाम दानिश्वरों ने की है, और नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली। हमारी नुपुर शर्मा से या हिंदू समाज से या पुलिस से या शासन से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारी नाराज़गी सिर्फ एक प्रधानमंत्री से है कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने भी अपराधी माना, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ जो हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी ने वो कार्रवाई नहीं की। ऐसा तो नहीं आपने धरना प्रदर्शन किया, आपने की अपील की कि धरना प्रदर्शन करिए, लोग सड़कों पर आइए, तो उससे मोटिवेट होकर कहीं लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? नहीं, मैं तो एहतजाज करने की बात कर रहा हूँ। एहतजाज करने का मतलब ये है, आपने देखा मेरा एहतजाज कैसा था, शांतिपूर्वक एहतजाज होना चाहिए। हमें किसी के लिए मसला नहीं बनना चाहिए, हमें अपने शहर के में शांति बनाए रखनी चाहिए। और किसी का कत्ल कर देने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो इस बात से बेखबर हैं। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो मुसलमानों के ख़ास तौर से सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का काम उनकी वजह से होगा। तो मुसलमान दुश्मनी अगर मुसलमान कर रहा है ये ज़्यादा भयानक है। और इन लोगों ने जो उस दर्जी का भी फेल देखिए, मैं देख रहा हूं कि वो नाप ले रहा है। अगर वो मुसलमान से नफरत कर रहा होता तो दुकान पर नहीं चढ़ने देता, कहता कि जाइए कहीं और सिलवाइए अपने कपड़े। वो तुम्हारा नाप ले रहा है, तुम्हारा काम कर रहा है, और तुमने कहां से वो जिगर लेके आए कि तुमने उसका गला काट दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए, हम शर्मिंदा हैं कि इस्लाम के नाम पर इस किस्म की हरकत हुई है। और मैं हुकूमत राजस्थान से ये मांग करता हूँ, हुकूमत राजस्थान में मैं देख रहा हूँ मुसलसल इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, और हुकूमत जिस सख्ती से काम करना चाहिए उस सख्ती से काम नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत को इस मामले को लेकर अपनी जिम्मेदारी मान के इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। संपत्ति जब्त होने जैसी इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, मैं समझता हूं कि इतना जघन्य अपराध किया है इन्होंने कि जो भी कार्रवाई हो वो कम है, और कार्रवाई की जानी चाहिए। और इनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश का भी नुकसान किया है और ख़ासतौर से मुसलमानों का नुकसान किया है। क्या बुलडोजर जैसी कार्रवाई इनके खिलाफ हर किस्म की आप समर्थन करेंगे? मैं हर किस्म की नहीं, मैं ये बात बार बार मैं कहता रहा हूँ कि बुलडोजर बिल्डिंग पे चलेगा, बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। जिन लोगों ने अपराध किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर सख्ती होनी चाहिए, उन पर जो कुछ भी दफात लगती हैं उनसे ज़्यादा दफा लगा देनी चाहिए। लेकिन बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे नहीं पता कौन है वो लोग, और उनकी हो सकता है शिरकत में ख़ानदान के लोग रहते हों। तो बिल्डिंग तो देश की संपत्ति है। बिल्डिंग पर बुलडोज़र किसी भी मुजरिम के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मुजरिम के बिल्डिंग पर बुलडोज़र चलाना, संपत्ति जब्त कर लीजिए, कुर्क कर लीजिए, उसको गरीबों में तकसीम कर दीजिए। जिसने जुर्म किया है उसको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। और इनका डबल जुर्म है, इन्होंने कानूनी भी जुर्म किया है और शरई भी जुर्म किया है। तरीके से निंदा करते हैं? नहीं, निंदा इन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ऐसा समझा होगा शायद कि हम कोई इस्लामी काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये गैर इस्लामी काम है। दूसरे ये कि मुसलमानों को बदनाम करने का काम है। तीसरी बात ये कि जो भी ये काम करता है, वो चाहे हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज, इन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मनी करने का काम किया है, मुसलमानों की छवि को धूमिल करने का काम किया है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग दानिस्ता या नादानिस्ता, जानबूझकर या अनजाने में, ये बीजेपी और आरएसएस के आलेकार बने हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस से मैं कहता हूं कि उनके शासनकाल में मैं देख रहा हूं कई जगह, रांची में जो हुआ, कांग्रेस को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
अभी जो उदयपुर में जो हो गया, कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देते हैं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेती है, तो कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि उनको फौरन बर्खास्त करें और कोई दूसरा मुख्यमंत्री वहां बनाया जाए। अभियान समाचार के लिए सुराज अहमद की रिपोर्ट, बरेली।